Once again, welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my fourth lecture from General Entries. Okay, ये जनरल एंट्री का फोर्थ लेक्चर है जहाँ पे हम जनरल एंट्री के सम्स को, प्रैक्टिकल सम्स को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने जनरल एंट्री के इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया है। तो प्लीज सबसे पहले आप उस रूल्स को देखें, उसके बाद इस सम्स पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि सम्स को करने से पहले रूल्स को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, सीक्वेंस में देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ये अकाउंट्स का वीडियोस है, हम जनरल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन फर्स्ट जनरल एंट्री, और हम वन बाय वन जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे बुक से। लेकिन इस जनरल एंट्री को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान देना है। द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द जनरल एंट्री, है ना? देखिए, कभी भी आप जनरल एंट्री सॉल्व करोगे तो कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि कैसे आप समझोगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, कौन सा ट्रांजैक्शन बाकी हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे परचेज है ना, मैं बात कर रहा हूं डेबिट और क्रेडिट के बारे में, है ना? हम रूल्स में भी वही पढ़ते हैं, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो देखिए, परचेज हम लोग, मैं बोलूंगा गुड्स परचेज, है ना? गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000। तो गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। हम लोग गुड्स को एंट्री में नहीं लिखते हैं, गुड्स के नाम को नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं, ठीक है? परचेज लिखते हैं। और परचेज मतलब क्या? आप कभी भी कुछ परचेज करोगे तो आपका कुछ पैसा खर्च होगा, पैसा कुछ जा रहा है ना। और पैसा जा रहा है मतलब कि नॉमिनल नेचर, जहां पे बात होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो परचेज एक नॉमिनल नेचर का होता है और परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। याद रखना है, परचेज ऑलवेज डेबिट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द नॉमिनल नेचर। ये एक्सपेंस का पार्ट है, इसलिए परचेज क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। हम गुड्स परचेज बोलते हैं, लेकिन गुड्स को बोल के नहीं लिखते, हम परचेज बोल के डेबिट करते हैं। परचेज डेबिट क्यों होता है? क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है, इसलिए परचेज हमेशा डेबिट होगा। याद रखना है, क्लियर, सिंपल सा है। ओके, उसी तरह से परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि परचेज करते हो तो आपका पैसा खर्च होता है, और परचेज रिटर्न का मतलब कि कुछ परचेज रिटर्न हो गया, है ना, वापस हो गया, तो वो आपके एक्सपेंस को कुछ कम कर देता है, इसीलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो ये बात को याद रखना है कि परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो नॉमिनल नेचर का है, एक खर्चा है, इसलिए क्या है? डेबिट है। और परचेज रिटर्न परचेज के एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, कम करता है, इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ओके, तो याद रखना है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, जब आप जनरल सॉल्व करोगे अपने बुक से, तब आपको इसका वैल्यू पता चलेगा। इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरा इसको। ओके, परचेज ऑलवेज डेबिट बिकॉज इट बिलोंग फ्रॉम द नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है? और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि ये परचेज के एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है? उस तरह से अगर मैं बात करूं सेल का, आपका एक बिजनेस है तो आप सेल करोगे, तो सेल मतलब क्या? सेल के बदले में आपको पैसा देना नहीं पड़ता है, पैसा आपको मिलता है ना? पैसा आपको मिलता है। पैसा मिलने का मतलब क्या? इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, पैसा मिल रहा है। तो सेल होता है हमेशा क्रेडिट, क्योंकि ये बिलोंग करता है इनकम नेचर का, है ना? नॉमिनल अकाउंट का क्या है? गोल्डन रूल, all expenses and losses are debit, all incomes and gain are credit। जब हम सेल करते हैं तो कुछ पैसा आता है, इनकम आता है, इसीलिए क्या होगा? सेल हमेशा क्या करता है? सेल हमेशा होगा क्रेडिट, ठीक है? और जब सेल्स हमेशा क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। ये याद रखना, ठीक है? ये बातें याद रखना हमेशा आपको। परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। ओके, ठीक है? सेल्स रिटर्न इट इज नॉमिनल अकाउंट एंड शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज इनकम्स सेल्स आर रिड्यूस। ओके, क्यों ये होता है डेबिट? क्योंकि ये सेल्स, जो आपने कुछ सेल्स किया है और सेल्स कुछ वापस आ गया तो वो रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा सेल्स, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। तो इस बातों को याद रखना है। और एक बात,
परचेज रिटर्न को बोला जाता है आउटवर्ड रिटर्न, आउटवर्ड याद रखना है। कभी कभी परचेज रिटर्न नहीं देके रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि ये परचेज रिटर्न है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ओके, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, ओके, रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न मींस रिटर्न इनवर्ड्स एंड परचेज रिटर्न मींस रिटर्न आउटवर्ड। ये चार बातों का आपको याद रखना है। ओके, परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, ओके, सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कैश और क्रेडिट। कभी भी आप जनरल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कैसे आप समझोगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है, ठीक है। कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है, कैसे हम समझेंगे, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी भी ट्रांजैक्शंस में नेम नॉट गिवन है ना, नेम नॉट गिवन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे किसी का नाम नहीं दिया, जैसे कि दिया हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ओके, सिर्फ बात हो रहा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, अमाउंट दिया हुआ है, गुड्स सोल्ड बोला है, यहां पे इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्या नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। देखिए, नाम हम तभी रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शन में जब हमको किसी से पैसा पाना होता है या देना होता है ना। अगर कोई कस्टमर आपके दुकान से, आपके बिजनेस से अगर कैश में परचेज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका आप नाम नोट करके रखो अपने नोटबुक में, ठीक है। कैश में परचेज किया, क्या हम पैसा लेंगे, सामान दे देंगे। लेकिन अगर कोई बाकी परचेज करता है तब उसका नाम हम नोट करके रखते हैं ताकि हम पैसा उसको दे पाए या उसको पैसा ले पाए। सिंपल सा बात याद रखनी है आपको, मतलब कि नाम, नेम नॉट गिवन, अगर नाम नहीं दिया है तो क्या है वो कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, आपने 50,000 का गुड्स बेचा है ना, तो क्या है 50,000, ये क्या है कैश ट्रांजैक्शन है। आपको समझ आना कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। जनरली क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। देन सेकंड हो सकता है नेम गिवन अलोंग विद कैश। सिंपल सा है, जहां पे किसी ट्रांजैक्शन में कैश अमाउंट दे दिया, कैश वर्ड दिया है कि गुड्स सोल्ड फॉर रुपीस कैश, है ना, दिया गया है गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश, जहां पे कैश में ही बात हो रहा है तो सिंपल सा बात है वो कैश ट्रांजैक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहां पे समझना है कि नाम नहीं दिया है लेकिन नेम गिवन, नाम दिया है, नाम के साथ साथ कैश भी दिया है, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश, तो इसका मतलब क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गोपाल ने गुड्स कैश में खरीदा। तो याद रखना है कि नाम के साथ अगर कैश दिया है तो क्या है कैश ट्रांजैक्शन है। देन नाम नहीं दिया है, ठीक है, गुड्स सोल्ड सिर्फ इतना लिखा गया है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, ये क्या है कैश ट्रांजैक्शन है। और नाम के साथ कैश है तभी भी कैश ट्रांजैक्शन है, ये बात याद रखना, ठीक है। थर्ड में जो है यहां पे दिया है नेम गिवन बट नॉट स्टेटेड वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। अब दिया गया है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन, ओके, गुड्स सोल्ड टू मोहन, और वहां पे स्टेटेड नहीं हुआ है, वहां पे ये बताया नहीं गया है कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। तो आपको समझना है कि ये क्या है क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल है। जैसे कि गुड्स सोल्ड टू गोपाल, अब यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू गोपाल, अब हम गुड्स गोपाल को बेचे लेकिन बाकी बेचे कि कैश में बेचे वो मेंशन नहीं है, तो क्या होगा ये है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रखना है, इस 3 रूल्स को याद रखना है जो आपकी बुक में भी है, डीके गोयल बुक में भी है, पेज नंबर 9.6 में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप जनरलिटी सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, अगर नेम नॉट गिवन, अगर किसी का नाम नहीं दिया ट्रांजैक्शन में तो क्या है कैश ट्रांजैक्शन है। नाम के साथ अगर कैश दिया है, नेम अलोंग विद कैश दिया है, तो अभी भी क्या है कैश ट्रांजैक्शन है। नाम भी दिया हुआ है लेकिन ये स्टेटेड नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, तो क्या होगा, तो हम मांग लेंगे उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको याद रखना है। और जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन था जनरलिटी के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, आपके बुक से है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हो, ओके।
पहला है यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी बिजनेस कोई स्टार्ट करता है ना, व्हेन द बिजनेस इज स्टार्टिंग और व्हेन द बिजनेस कॉमन्स, है ना, बिजनेस कॉमन्स द बिजनेस फॉर कैश, तो दिया गया है यहाँ पे कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल एंट्री ऑफ सीआरएम। एक सीआरएम का जनरल एंट्री हम बना रहे हैं, ठीक है। सीआरएम सभी भी नाम याद रखना है, अगर नाम है तो ऊपर आपको नेम नाम लिखना है इन द बुक्स ऑफ सीआरएम एज द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-19 जो भी है आप उसको लिखना है आपको, ठीक है। और फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, आपको फॉर्मेट पे भी मार्क्स मिलता है, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट सबसे पहले आप फॉर्मेट सही बनाइए, उसके बाद ट्रांजैक्शंस को रूल्स के साथ पास करेंगे, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सियाराम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹50,000। सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया अब 50,000 से। कभी भी कोई भी बिजनेस जस्ट स्टार्ट होता है, जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहला होगा यहाँ पे डेट आप दे सकते हो, ओके, 1 जनवरी, ओके, जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना है 50,000, ठीक है। यहाँ पे नरेशन भी लिखना है सबको, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नरेशन में हम क्या लिखते हैं, नरेशन में जो ट्रांजैक्शन में हो रहा है उसको लिखते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट, बीइंग अ बिजनेस स्टार्टेड, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैश बॉट इनटू द बिजनेस सियाराम एंड सन्स एज अ कैपिटल, मतलब कि सियाराम एंड सन्स बिजनेस में क्या है कैपिटल को लेके आए। तो मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपने कॉपी में नरेशन को भी लिखना बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरेशन में क्या लिखते हैं, जो बिजनेस में हो रहा है वही लिखना है। यहाँ पे क्या हुआ, सियाराम ने अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल 50,000 रुपीज लेके आया, बीइंग कैश बॉट बाय द सियाराम इन द बिजनेस एज अ कैपिटल, ये आपको नोट लिखना है। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका मार्क्स भी कट सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो आपका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद 2 जनवरी को क्या है, 2 जनवरी को हम 2 जनवरी को दिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए जो हमने आपको रूल बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसका कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा। यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए मैं क्या बोला कि गुड्स परचेज है फॉर कैश, डायरेक्ट कैश का वर्ड आ गया, कैश में परचेज है, तो मैंने क्या बोला परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट, तो सबसे पहले हम परचेज डेबिट कर देंगे, ओके। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। अब आपने सामान परचेज किया तो परचेज क्या हो गया डेबिट हो गया, लेकिन किसमें परचेज किया, क्या गया आपका गया कैश, और कैश क्या है एसेट्स है, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट, तो यहाँ पे होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। टू का मतलब क्रेडिट, ओके, टू मींस क्रेडिट लिखेंगे हम। कितना अमाउंट है, यह अमाउंट है 20,000, ओके। अब देखिए यहां पे कॉम्बिनेशन हो रहा है दो अकाउंट का। परचेज हमेशा क्या होता है एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या है एक रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का। कैश रिलेट करता है रियल अकाउंट से और परचेज रिलेट करेगा नॉमिनल अकाउंट से, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन के जनरल एंट्री बनता है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी नरेशन लिखना है, मैं जगह की वजह से नरेशन नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है क्या हुआ यहाँ पे गुड्स परचेज हुआ है कैश में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर कैश। नरेशन में आप लिख सकते हो गुड्स परचेज फॉर कैश ऑफ ₹20,000, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 जनवरी को है। देखिए जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरल एंट्री बनाना सीख जा रहे हो तो आप इसी से लेजर अकाउंट, ट्रायल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हो, मतलब कि एक जनरल एंट्री बहुत जगह काम आने वाला है, इसीलिए जनरल एंट्री को ब्लड ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरल एंट्री, ठीक है, ये बेस है, एक बेस आपको पता होगा तभी आप अकाउंट कर सकते हो। इसलिए मैं
फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में सिर्फ रूल्स को डिस्कस किया हूं और आज से प्रैक्टिकल सम्स को डिस्कस किया हूं। और ये जो इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। फोर्थ में है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे किसी का नाम तो मेंशन है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये कैश में हुआ है कि क्रेडिट में हुआ है। क्या ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे नाम तो है लेकिन कैश है, वेदर इट इज ए कैश और क्रेडिट इट डजंट मेंशन, ये मेंशन नहीं हुआ है, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो आपने परचेज किया, तो परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। अब देखिए कितना अमाउंट है यहाँ पे 12,000। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000। ठीक है, मैंने बोला था अगर किसी का नाम मेंशन है लेकिन नाम के साथ ये मेंशन नहीं है कि वो क्रेडिट में हुआ है कि कैश में हुआ है, तो आपको समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही हमेशा हम किसी का नाम को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे किसी इंसान ने सुभाष से गुड्स परचेज किया है, बाकी है ना, बाकी परचेज किया गया है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और सुभाष का यहाँ पे नाम इसलिए आ गया ताकि हम सुभाष को, हमको पैसा देना है, हमको सुभाष को 12,000 रुपये बाकी है, देना है। जब दे देंगे तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा जनरलिटी का सम्स करोगे आपका कॉन्सेप्ट, आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे परचेज हो गया आपका कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये परचेज एक्सपेंस है तो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। और सुभाष क्या है, नाम है, नेम मतलब क्या, परचेज हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट और सुभाष एक नाम है तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। और यहाँ पे जब किसी ने कुछ परचेज किया है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष ने परचेज दिया है ना, सुभाष ने सामान दिया है और देने वाला गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए सुभाष क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है, सिर्फ जनरल बनाने से या सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको उसके पीछे का रीजन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है किसका, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है नॉमिनल अकाउंट का परचेज में और पर्सनल अकाउंट का सुभाष में, क्योंकि सुभाष क्या है, गिवर है, गिवर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ओके, फिफ्थ में है आपका, I mean 5 जनवरी को है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए फर्नीचर परचेज हुआ है लेकिन कैश में परचेज हुआ है, तो सिंपल सा है, ये हमको समझ में आएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे किसी का नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, कैश क्या है, एसेट्स है। तो जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तो फर्नीचर एंड कैश बोथ आर एसेट्स एंड एसेट्स इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट एंड द गोल्डन रूल इज debit what comes in, credit was goes out. Here the furniture is coming, furniture is debit and cash is going, the cash is credit. ठीक है, मतलब कि purchase furniture for cash of rupees 6,000, तो यहाँ पे फर्नीचर आया, एक एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स, रियल अकाउंट क्या बोलता है, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है रियल अकाउंट का, फर्नीचर भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। तो फर्नीचर आया, ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लेकिन फर्नीचर किस में आया, कैश में आया। ओके, कैश अकाउंट, टू मतलब क्रेडिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 देन 6,000। देखिए यही है डबल एंट्री सिस्टम, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, डबल इफेक्ट हो रहा है। फर्नीचर परचेज किया 6,000 डेबिट भी हुआ, 6,000 क्या हुआ, क्रेडिट भी हुआ, कुछ आया तो कुछ गया, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन लिखना है क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, जो होता है ट्रांजैक्शन में उसी को हम नरेशन में लिखते हैं। आपको कॉपी में लिखना है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ऑफ रुपीज 6,000। यहाँ पे देखिए
रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, दोनों एसेट्स है, ये एक एसेट्स आ रहा है तो फर्ज डेबिट हो गया, लेकिन वहीं पे एक एसेट्स जा भी रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो कैश इज क्रेडिट। ओके, उसके बाद आपका 10th जनवरी को क्या है, 10th जनवरी को दिया हुआ है यहाँ पे पेड कैश टू सुभाष। अब इसको ध्यान से समझना है, जब आप 4 तारीख को सुभाष से पैसा परचेज किए थे, ओके, कभी भी जब आप जनरल का सम सॉल्व कर रहे हो और एक नाम 2 बार आया, इसका मतलब आपको समझना है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में क्रेडिट में सेल हुआ होगा या क्रेडिट में परचेज हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 4 तारीख को परचेज किया गया था सुभाष से क्रेडिट में, लेकिन 10 तारीख को सुभाष को पैसा दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे लिखा गया है पेड कैश टू सुभाष। अब सिंपल सा है, कभी भी वर्ड रहेगा PAID, पेड। पेड का मतलब होता है कैश का जाना, कभी भी पेड होगा तो कैश हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश घटेगा। ओके, तो पेड कैश सुभाष में यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू कैश अकाउंट, मतलब कि कैश चला गया तो कैश क्या हो गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट, कितना से 12,000 से, लेकिन वो कैश मिला किसको, सुभाष को मिला। ओके, सुभाष अकाउंट डेबिट, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुभाष क्या है, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब यहाँ पे सुभाष क्या हो जाएंगे, सुभाष हो जाएंगे रिसीवर। यहाँ पे सुभाष गिवर थे तो हो गए क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे सुभाष को पैसा मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10th है ना, 10th में सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऑफ रुपीज 8,000। ओके, सिर्फ 8,000 मिला है अमाउंट। ठीक है, 8,000। यहाँ पे सुभाष गिवर थे इसलिए सामान सुभाष दिया, इसलिए क्या हुआ, क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे सुभाष को पैसा मिल रहा है, मतलब सुभाष इज रिसीविंग, है ना, सुभाष इज रिसीविंग अ कैश, सुभाष को कैश मिला तो सुभाष क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश तो हमेशा जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट ही होता है, तो कैश हो गया क्रेडिट। तो यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, सुभाष एक नाम है, नाम मतलब पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का। ठीक है, नेल्सन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 10th के बाद है आपका 16। अब आपको समझना है, देखिए जब जो 4 तारीख था, 4 तारीख को सुभाष से गुड्स परचेज हुआ था 12,000 का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट हो रहा है सिर्फ 8,000 का, मतलब कि आपको समझ जाना है, क्वेश्चन से ही आपको समझ जाना है कि 4,000 का जरूर परचेज रिटर्न होगा, तभी 8 + 4 = 12 होगा। सुभाष से हम बाकी मान लिए थे कितना का, 12,000 का, लेकिन जब पैसा दे रहे हैं 10 तारीख को कितना, सिर्फ 8,000, 4,000 क्या हुआ, 4,000 का हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। और परचेज जब हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। ओके, और यहाँ पे देखिए 16 को है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ओके, ठीक है, ऐसा समझना है, मतलब ये जो 8,000 या 12,000 है, मतलब कि 4,000 का गुड्स जरूर रिटर्न होगा, भले ट्रांजेक्शन में है या नहीं है, लेकिन रिटर्न हुआ है, ये तभी वैल्यू घटा है। ठीक है, अब 16 को है यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से गुड्स परचेज हुआ है, किसमें परचेज हुआ है, कैश में। ठीक है ना, रवि से गुड्स परचेज हुआ है कितना, 7,500 का परचेज हुआ है, तो परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट, रवि से परचेज हुआ है, अगर कैश में परचेज नहीं होता तो हम रवि का नाम लिखते, लेकिन यहाँ पे बोला गया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, कैश में परचेज हुआ तो कैश क्या हो गया, कैश चला गया, कभी भी कैश जाएगा, कैश घटेगा, क्या होगा, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है, 7,500 एंड 7,500। ओके, नेल्सन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को नेल्सन छोड़ना नहीं है, बुक्स में लिखना है, ठीक है, कॉपी में लिखना है नेल्सन। 17 को है, देखिए ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप और कॉम्बिनेशन के साथ हम जनरेट कर सकते हैं। आपको शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप 10 या 12 सम्स कर लोगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका, परचेज मींस
नॉमिनल नेचर एक्सपेंस का, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ओके, देन 17 को है आपको परचेस गुड्स फ्रॉम रवि। परचेस गुड्स फ्रॉम रवि, अब देखिए यहाँ पे नेम तो है लेकिन ये स्टेटेड नहीं हुआ है, ये स्पेसिफाई नहीं हुआ है कि वो गुड्स जो आप रवि से परचेज किए हो वो कैश में है कि क्रेडिट में है, मतलब कि कैश में है कि क्रेडिट में, ये मेंशन नहीं है। तो आपको समझना है कि ये ट्रांजैक्शन किसमें हुआ है, क्रेडिट में। लिखा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹5000। देन क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹5000। परचेज तो है तो परचेज होगा क्या, परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट ₹5000, लेकिन रवि से परचेज है और मेंशन नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, सिंपल से लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹5000, मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्रेडिट में हमेशा रवि का नाम, किसी भी सेलर या परचेजर का नाम को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रवि अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, परचेज मींस खर्चा, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट, और रवि का है नाम, है नाम मतलब पर्सनल अकाउंट, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है नॉमिनल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। देन 20 को है, 20 जनवरी को क्या हो रहा है, 20 जनवरी को हो रहा है आपको बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी क्या है, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, डेटर, सारे एसेट्स हैं। कभी भी कोई भी एसेट्स बिजनेस में आता है, इसका मतलब आपका बिजनेस का संपत्ति, प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मशीनरी आया, फर्नीचर आया, डेबिट किए थे, मशीनरी भी एसेट्स है, मशीनरी आया तो मशीनरी के नाम को डेबिट करते हैं। ये बात याद रखना है, कभी भी कोई भी एसेट्स परचेज होता है तो उसके नाम को हम डेबिट करेंगे, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, उसके नाम को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे होगा मशीनरी, ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मशीनरी में किसमें, कैश में परचेज हुआ है। लिखा गया है बॉट, मतलब कि देखिए बॉट का मतलब परचेज होता है, लाना है ना, बॉट भी, अगर कभी बॉट भी है तो आपको लिखना है बॉट मतलब परचेज, बॉट मशीनरी फॉर कैश, ओके 20, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट है आपका 8000, ओके 8000। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, मशीनरी भी एक एसेट्स है और कैश भी क्या है, एसेट्स है। एक एसेट्स आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीनरी आया तो डेबिट, एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों रियल अकाउंट का, मशीनरी भी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट, ठीक है। देन 20 के बाद है आपका लास्ट है आपका 27, ओके 27 में दिया गया है पेड रेंट ऑफ ₹4000। कभी भी है पेड रेंट ना, कभी देखिए, कभी भी वर्ड मैंने बताया था, कभी भी पेड वर्ड रहेगा, पेड का मतलब होता है खर्चा, पैसा का जाना। कभी भी पैसा जाएगा, कैश जाएगा तो होगा क्या, क्रेडिट, उसके रिजल्ट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे पेड रेंट या पेड सैलरी या पेड कमीशन है ना, पेड रेंट होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड सैलरी होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड कमीशन होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बोला गया है पेड रेंट ऑफ ₹400, ओके। तो पेड रेंट, क्यों रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, नहीं 400, ओके, देन 400, हमेशा ये ऊपर नीचे रहेगा, 5000 5000 8000 8000 400 400, ये थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है, टू के सामने, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री और कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया कॉम्बिनेशन के साथ जनरल एंट्री, आप भी अपने बुक से देख के समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए रेंट पेड है, रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मींस नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ और कैश क्या है, रियल एसेट्स है, रियल अकाउंट का है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है नॉमिनल अकाउंट का और रियल अकाउंट का, ठीक है। रेंट पेड, आपने रेंट या सैलरी कैश में पेड किया, पेड मतलब हमेशा कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्या होगा उसका रिजल्ट।
ये सारे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं आपके लिए। परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट है तो सेल्स, परचेज हमेशा डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन के साथ आपको जनरल बनाया, आप लोगों को अपने कॉपी में जरूर नरेशन को लिखना है। ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ रूल से आप अपना जनरल करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। ठीक है, आगे और भी जनरल का वीडियो आएगा जहाँ पे हम और डिटेल्स में जनरल को समझाएंगे और कोशिश करेंगे जितने भी शॉर्ट टेक्निक से आपको समझा पाऊं जनरल। ओके, ये कंप्लीट है आपका लेसन फर्स्ट। प्लीज वीडियोस को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, ये जनरल कंप्लीट है। थैंक यू।